ये बेटा हमारे पास है ना, एक ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, इसमें ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और ये सारा का सारा हमारे पास, पर एंड तक टोटल भी करते होते हैं, ताकि पता चले कि रिकॉन्साइल भी है कि नहीं है। अब मैं चेक करता हूँ उसको टोटल करके कि ये जो इन्होंने टाइप किया है, ये जो है रिकॉन्साइल है भी कि नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, रिकॉन्साइल हो गया। अब यहाँ पर हम बनाते हैं एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे जनरल जनरल बनाया है। ये आपने एंट्रीज बनाई है ना, ये एंट्रीज बनाई है आपने ना। यस सर। ये एंट्रीज है, ये तो इनका श्रम बनाई है। सर ये गुलबहार ने बनाई थी, शायद यही एंट्रीज है। ये तो जी इनका जी श्रम। यही। ये सर नीचे करें जरा इसे। जी सर यही एंट्रीज है। ये एंट्रीज तो नहीं है ये। लेकिन सर ऐसी ही थी, उसने शायद सही बनाई नहीं है, लेकिन इसी किस्म की कोई एंट्रीज थी उसकी। चलो मैं फिर आपको उसको जो है ना एडजस्टमेंट में दी हुई। सिंपल, आपको जो है ना इतना लंबा बनाने के बजाय मैं आपको एंट्री समझा देता हूँ। यस सर। ठीक है। यस सर। अब जो है सेल्स हमारे पास इतनी है। ये कंफर्म करते हैं साथ साथ, देखो बेटा। सेल्स हमारे पास कितनी है, 1174 200। ठीक है, अब हमने निकालने कॉस्ट और शोर निकालनी है, ये लेस रिटर्न इनवर्ड। अब बेटा होता क्या है, ये ये कॉस्ट और कुछ शोर में नहीं आता होता, ये नेट सेल में आता है। और इनकम स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट लिखते होते हैं हम। जब हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इसमें डेबिट क्रेडिट हमने
नहीं लिखे होते। ये हम, मैं उठा के यहाँ पे लिखता हूँ। इसमें से मैं करता हूँ जनाब लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कितना हमारे पास है? जल्दी जल्दी बोलिए बेटा, टाइम ताकि हम खत्म कर टाइम में। जल्दी बोलो ना, ये क्या कर रहे हो? ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा जी। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। हेलो हेलो सर। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर आवाज। यार आप कोई बच्चा पता नहीं बोल नहीं रहा सारी क्या? माइक बंद करके बैठे हैं। तो ऐसे मैं कैसे करूंगा यार? सर क्या करना है मुझे बताए, मैं जवाब सर देता हूँ। शोर है इधर। देखो हम नेट सेल, ये रिटर्न इनवर्ड होती है, सेल्स हमारी होती है ना। नेट सेल्स कितनी आ गई हमारे पास? आ गई। इन इन दोनों को ऐड करके होगा कि माइनस करके? माइनस करेंगे ना, ये हमारी इतनी ग्रॉस सेल्स की हमने, इतनी हमारी सेल्स यस कम सर। हो गई। ठीक है ना? तो नेट सेल्स कितनी यस आ गई, सर। मैं इस कॉलम में लिखूँ नेट सेल्स। ठीक है सर। मैं बताऊंगा क्यों लिखना है इसमें। भाई मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। नहीं मुझे कॉल बैक ना करो, मुझे यहीं पे सर वो कॉल है। किसी और की कॉल आई हुई थी, इसे होल्ड पे रखा था। अब देखें, यहाँ से तो माइनस हो गई ना, ये खत्म हो गई हमने। यस सर। अब हमारे पास आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री। मैंने यहाँ डाल दी, और इस अमाउंट को मैंने आगे मूव कर दिया। ठीक है, इसको मैंने जीरो कर दिया। मैंने लेस किया जी रिटर्न इनवर्ड। आउट आउटवर्ड है ना सर? ये आउटवर्ड था। ये आउटवर्ड है। ओहो, ठीक है। ऊपर इनवर्ड है ना? ठीक ऊपर है, इनवर्ड होगा। वेरी गुड, आउटवर्ड है। यस सर, आउटवर्ड। अमाउंट कितनी है? 20। चेक करें अमाउंट, फिर बाद में मुझे सारे वहां चेक करनी पड़ेगी। तो नेट परचेज कितनी आ गई हमारे पास? 1167,870 नेट परचेसेस। जी। उनको माइनस कर देंगे। दिस माइनस दिस। परचेज आ गई। सर गुलबहार ने एडजस्टमेंट्स सही बनाई थी? बेटा अभी मैं आता हूँ उसके ऊपर ठहर जाऊँ। ओके सर। तो मैं क्योंकि बना तो दस बनाई थी मैंने, फिर मैं एडजस्टमेंट इसी में करता रहूंगा साथ साथ, ठीक है ना? यस सर। तो ये ऐड कैरेज इनवर्ड, तो ऐड कैरेज इनवर्ड हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। कितना है हमारे पास? 3720।
मैं फार्मूला में ठीक करता हूँ मैं, ठीक है ना। ये हमने ये ऐड करना है, ये माइनस करना है। तो एक बड़ा मसला है ना ये जाना इसमें मेरे, जब से मैंने नया इसमें इंस्टॉल किया ना। अब चलें, कोई बात नहीं। अब देखें, ये हमारे परचेजेस थी, इसमें हमने ये ऐड करना है, ठीक है। और ये और ये माइनस करना है। माइनस ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेंगे, ठीक आ गई है। कैसा सर, इस पे चेक कर लो मेरी जान। एक मिनट सर, ये जो ग्रुप में एक्सेल शीट आई है वहां पे चेक करूं या खुद ये को इसकी कैलकुलेशन करूं? कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो ताकि एक रीचेक हो जाए ना, गलती ना हो जाए। ओके सर, मैं करता हूँ। ठीक है सर, ये अब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गुलबहार ने ये लिखा गलत था, लेकिन कैलकुलेट ठीक किया था, कंसेप्ट इसका ठीक था। हम्म। ठीक है ना, गलत हेडिंग में लिखा हुआ था, एक कंसेप्ट इसका ठीक था। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हम करते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी लेस करते हैं। सर 722008 आ जाएगा। ये इसने यहाँ क्या गलती की थी, तो गलती की होगी, मुझे नहीं पता क्या गलती की। ये तो कोई कमिशन ठीक है हमारी। तो कैलकुलेशन ठीक है। और बेटा साथ साथ कैलकुलेशन चेक करते हैं, ठीक है ना। यस सर। अब हम हमारे पास आया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स, ये ऊपर सेल्स है हमारे पास, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। हम करते हैं ना अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मैं ना साथ साथ इसकी एडजस्टमेंट करता जाऊंगा। अब मैंने जानबूझ के पहले एडजस्टमेंट नहीं किए क्योंकि उसने एडजस्टमेंट मांगी नहीं थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने कहा था, उसने बताया इनकम स्टेटमेंट बनाया तो हमने बना दिया। वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 13,000,
तो अगर हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? यार बेटा ये जनाब कोई बंदा नहीं बोल रहा है, ये बड़ी जाती है। सर रह ही दो बचे गए हैं। बाकी सब चले गए। चले गए सर, भाग गए सारे। इसकी जनरलिटी आप खुद खुद रिकॉर्ड करें हम। क्या जनरलिटी रिकॉर्ड करें इसकी? अफसा। अब्दुल्ला ये तो कोई बच्चा बोलते क्यों नहीं? सर पता नहीं। रोजा लग रहा होगा। चलें। ये सैलरीज जो है ना, इसने 13,000 हमने जो है डेबिट कर दी, और सैलरीज पेएबल जो है वो हम क्रेडिट कर देते हैं। और बड़ी बुरी बात है यार, ये देखे ना। सर मैं तो कहता हूँ छोड़े, बंद कर देते हैं क्लास। प्लीज जाती है मुझे कह के। सर ज्यादती तो है। वो साइम भी नहीं आया सर, जिसने बोला है 5:30 क्लास रखो। मैं इसको ना शॉर्ट करता हूँ, ठीक है ना? सर मैं क्लास ले रही हूँ, मैंने आपसे और भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। तो बेटा फिर जवाब दो ना, फिर मुझे साथ साथ मुझे कैसे सॉल्व करने में लगाया सर साथ साथ। एक्चुअली सर मेरे यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे ना कुछ, तो वो ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, इसलिए मुझे आपकी समझ नहीं आई थी। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कितने से हो जाएगा? जल्दी बोलो ना बेटा, ऐसे तो बोलो। और कहते हैं ना, सैलरी हमारी कितनी थी हमारे पास? सैलरीज एक्सपेंस 13,000, हमने 13,000 डेबिट किया होगा सैलरीज एक्सपेंस, और क्रेडिट का किया होगा सैलरीज पेएबल। सैलरी पेबल। पहले गलत तो गलत है, मैं कुछ नहीं ठीक करने लगा। ठीक है, ये हमारी एक एंट्री हो गई। तो आप ही बताएं कि सैलरी एक्सपेंस पहले कितना था हमारे पास इसमें? 118। पहले। जी, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ना सैलरी एक्सपेंस कितना है? 118 800 यस है। सर। 11,800। तो इसमें हम 13,000 ऐड करेंगे, क्या जवाब आ जाएगा? 13,1800। 131800, ठीक है ना? तो हमारे पास यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस आ गया 131800। जो आता जा रहा है उसका मैं कलर जाना चेंज करते जा रहा हूँ। ये हमारे पास हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी मुलम, कैसे ठीक है खरी से? ठीक ठाक सर। सर ये आप देख लेंगे अकाउंट्स और ये जो भी है मैंने टैक्स रिटर्न उसका भेजा है। ऐसे ना एक मेरी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद ओहो सॉरी सॉरी मैंने सर। स्क्रीन से आपको देख लिया था अकाउंट्स। उसके बाद बाकी जो मैं चेक करता हूँ, ठीक है? ये मीटिंग खत्म करते करता हूँ। ठीक है ओके सर। हाँ, हाँ। साथ साथ जाना, मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ। चलो बाद में बनाऊंगा, ये पता नहीं कैसे बनाई ये बैलेंस शीट भी है, चलो। बाद में बनाना सर, अभी वैसे भी कोई है ही नहीं जिसको दिखानी है बना के। अच्छा, चलें। ये हमारे पास हो गया। अगला हमारे पास क्या है ना? प्रीपेड रेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कितना हमारे पास है? प्रीपेड एट रेंट है हमारे थाउजेंड पास। टू हंड्रेड इसकी एंट्री क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पहले प्रीपेड रेंट के बैलेंस कितना आ रहा है? रेंट एक्सपेंस 8,200 एंड प्रीपेड रेंट 8,200।
यहाँ पे पहले हमारे पास आप देखें कि प्रीपेड रेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा ऊपर? यस सर, आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? सर प्रीपेड रेंट है या रेंट एक्सपेंस है? रेंट एक्सपेंस है। यस सर, सिर्फ रेंट एक्सपेंस ठीक है, है। तो हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? प्रीपेड सर रेंट। ट्रायल बैलेंस में आप कह रहे हैं क्या रिकॉर्ड करेंगे? अगर ट्रायल बैलेंस में रेंट नहीं आ रहा ना, रेंट एक्सपेंस आ रहा है। सर रेंट एक्सपेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, प्रीपेड रेंट कितना बता रहा है, कितना है हमारे पास? रेंट है सर। प्रीपेड रेंट कितना है? 8,200। 8,200 डेबिट कर देंगे और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे, रेंट इतना कम हो जाएगा। सर रेंट एक्सपेंस डेबिट नहीं करेंगे? बेटे हुआ ये है कि उसने रेंट एक्सपेंस पहले सारा सारा डेबिट किया था। अब जब उसने कहा ना कि इतना हमारा प्रीपेड रेंट है, देखिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि उसने यस सारे के सर। सारे को एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है। उसने इसको एज है वो प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड नहीं किया। तो हमने अब जो बच गया सारा हमारा एक्सपेंस नहीं, इसका मतलब इतना हमारे अमाउंट बच गई है, तो ये हमारा एक तरह का प्रीपेड रेंट बच गया। हमने एक्सपेंस इतना कम करना है इसमें से। ठीक है सर। इसने यहाँ पे क्या, जितना इसने रेंट पे किया सारा का सारा उसने एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि हमारा रेंट एक्सपेंस इतना नहीं है, हमें इतना रेंट एक्सपेंस कम करना है। वापस ऊपर ऊपर प्रीपेड रेंट कहीं आ रहा है? अगर आता तो फिर उसको ऊपर हमारे पास प्रीपेड रेंट कहीं नहीं आ रहा। नो सर, नहीं है। रेंट है, सिर्फ प्रीपेड रेंट तो नहीं है। वापस रेंट लिखा ना, इसको एज हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, किसने हमें एज एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया था उसको। इसको हमने जाना, अब इतना एक्सपेंस कम कर देना, 8,200 एक्सपेंस हमने कम कर देना है। तो जब हम रेंट में से 8,200 कम करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा? 14,400। देखें रेंट हम प्रीपेड रेंट को तब क्रेडिट करते हैं जब यहाँ पे हमें नजर आ रहा होता है ट्रायल बैलेंस में। जब ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट है ही नहीं, तो उसका मतलब ये है कि उसने सारा का सारा वो क्या जो है ना इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया था। अब हमने अब इतना रेंट जो है ना उसमें से कम करना है, बाकी इतना एक्सपेंस बच जाएगा। तो यहाँ पे आके हम जो है रेंट एक्सपेंस जो है, कहाँ लिखा रेंट एक्सपेंस हमने? ये लिखा ना, इसको हम ठीक कर देते हैं। इसको भी रेंट एक्सपेंस को भी मैं जो है ना कलर चेंज करता हूँ ताकि इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। सारी एक्सपेंस भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है, रेंट एक्सपेंस भी हमने एडजस्टमेंट ले लिया। अच्छा आगे बेटा क्या है हमारे पास? सर ये 16,200 400 जो आया, ये कैसे आया है? हाँ बेटा, बस ठीक है, आ गया। ठीक है, कुछ नहीं सर। ये टोटल एक्सपेंस इतना था ना, 24,600। यस सर, यस देखिए अभी सर। इतना हमारा रेंट वो प्रीपेड रेंट है, ठीक हो वो गया। अभी एक्सपायर नहीं हुआ ना। ठीक है ना? वो मैं 10,000 माइनस कर दिया था मैंने, इसलिए वो मेरा काम आ रहा था। ठीक ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? इंश्योरेंस प्रीपेड। एक्रूड सैनिटरी एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस हमारे पास डेबिट हो गए थे। ठीक है ना? सैनिटरी एक्सपेंसेस कितने बेटा? जल्दी बोलो कितनी अमाउंट है, बोलो जल्दी से बोलो सही में। एक्सपेंस सर 216। सैनिटरी एक्सपेंसेस हमारे पास है 216।
एक्रूड 216 और पेएबल भी 216। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस पहले ये थे, इसमें दो सौ अब सोलह ये हो हमने ऐड गया। कर दिए, तो 432 आ गए, इतनी आता है। ये यस सही, सर। ये सही किया हुआ है माशाल्लाह। तो 648 माइनस। यहाँ सन्ड्री एक्सपेंसेस, वो सन्ड्री एक्सपेंसेस देखो वहाँ पे कितने 648 थे ना। 648। 6 + 216 कितना आता है? 864। ये आ जाएंगे 864। अभी ये खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर जाना। अगली एडजस्टमेंट क्या है? इंश्योरेंस प्रीपेड, एक्सपेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 483। अब देखें कि हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में यहाँ इसने एक्सपेंस शो किया हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपेंस शो किया है, इसने प्रीपेड नहीं शो किया है, ठीक है ना। इसने उसको एक्सपेंस शो किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड में से इसको माइनस कर देंगे। हम कहेंगे ना प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी बेटा, वो तो दो जल्दी जल्दी यार, मुझे देखना पड़ता है, ऐसे तो ना करो मेरे। 843 सर, 843। 843। यस सर। और एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे हम। एट फोर्टी थ्री सन्डी एक्सपेंस की एडजस्टमेंट हमने ले ली है, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। हमारे पास ये आ गया है जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितनी रह गई हमारे पास अब? ये इंश्योरेंस एक्सपेंस, यस सर। ये इसके पीछे शो नहीं हो रहा सर थोड़ा सा। इंश्योरेंस है 2235। हाँ जी। यस सर। इसमें से हम माइनस करते हैं कि इतना भी एक्सपायर नहीं हुआ है। इतना का तो इंश्योरेंस हमारी जो हो गई है 1392। ये भी हो गया हमारा, इसको भी ग्रीन करता हूँ मैं। सर ये 2235 ऑफिस एक्सपेंस के आगे लिखा गया है राइट साइड पे। इंश्योरेंस 222235 जो है ऑफिस एक्सपेंस के आगे लिखा गया है। इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस का ये लिखा, सर नीचे 2235। ये कहाँ से आया? ये सर आपसे गलती से मेरे ख्याल कॉपी हो गया है इंश्योरेंस से। नहीं बेटा, इंश्योरेंस यहाँ पे इतने अलावा तो ये आता नहीं, ये इंश्योरेंस है ना। सही है सर। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो एडजस्टमेंट रह गई है ना बाकी, वो डेप्रिसिएशन की रह गई है। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज वैन 20% ऑफ द बुक वैल्यू, और ऑफिस इक्विपमेंट 10